सभी पापों का नाश करता है, जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उस परमात्मा को, श्री हरि को हम प्रणाम करते। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणवो दुःख शमनस्तम नमामि हरिप्रियम्। पंचम स्कंद समाप्त हुआ। स्कंद पूरा है, जिसका विषय है ध्यान प्रकरण, अर्चन प्रकरण और नाम प्रकरण। अजामिलोपाख्यान ये दो अध्याय आपको अभी सुनाए जाएंगे। स्कंद में नारायण जी ने नाम लिया, तीन और का नाम लिया न लिया, अमृत पान किया घट भीतर, गंगा जल भी पिया न पिया। नरकों का वर्णन सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिस पर चलने से मुझे इन नरकों में जाना ही न पड़े। आपने प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म आदि की कथा सुनाई, किंतु इन नरक लोगों का वर्णन सुनकर मुझे डर लगता है। नरक में जाने का प्रसंग कभी उपस्थित ही न हो, ऐसा कोई उपाय बताएं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन शास्त्र में प्रत्येक पाप का प्रायश्चित बताया गया है। पाप का विधिपूर्वक प्रायश्चित किया जाए तो पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रायश्चित कर लेने के पश्चात फिर कभी पाप नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्रायश्चित करने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। दुख सहकर ईश्वर का भजन करने से पाप जल जाते हैं। दुख सहकर जो ईश्वर का भजन करते हैं, जो दुख नहीं सह सकते और ईश्वर का भजन करना चाहते हैं, उनके सारे पाप नहीं होते। उनका दुख का प्रकरण आएगा तो भजन छूट जाएगा। इसलिए सुख में तो सभी भजन करते हैं, जो दुख में भी भजन करें तो उसके पास जाता है। तो राजा ने पूछा, विधि पूर्वक प्रायश्चित करने के बाद भी पाप करने की इच्छा बनी रहती है, उसका क्या उपाय है? प्रायश्चित करने से पाप का नाश तो होता है, किंतु पाप करने की वासना, इच्छा का तो नाश नहीं होता। राजा परीक्षित बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। प्रायश्चित करने से पाप का नाश तो होता है, किंतु पाप करने की वासना, इच्छा का तो नाश नहीं हो पाता। प्रायश्चित करने से भी पाप वासना नष्ट न हो पाए तो क्या करें? कुछ ऐसा मार्ग बताइए कि पाप करने की वासना ही न रहे। प्रायश्चित से पाप तो जल जाता है, किंतु पाप वासना नष्ट नहीं होती, तो उसके लिए क्या किया जाए? सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन मन का लेश मात्र भी विश्वास मत करो। मन बड़ा विश्वासघाती है, उसे अंकुश में रखो। मन को कहीं एक आध बार भी छुट्टी मिलेगी तो फिर से पाप करने को तैयार हो जाएगा। पाप वासना अज्ञान से जागती है और अज्ञान का मूल अहंकार है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान को प्राणार्पण करता है, उसकी पाप करने की इच्छा ही नहीं होती, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। तब मन तथा इंद्रियों की एकाग्रता, ब्रह्मचर्य, शम कहते हैं मन का नियमन, दम कहते हैं वायु इंद्रियों का नियमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, शौच, यम, नियम आदि पाप की वासना नष्ट होती है। किंतु हे परीक्षित, न तथा भगवान राजन भूयेत तपरादिनी यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निवेदया। श्रीमद्भागवत स्कंद 6 अध्याय 1 श्लोक 16। भगवान को आत्मसमर्पण करने से, भगवत भक्तों की सेवा करने से पापी जनों की ऐसी शुद्धि तपस्या आप द्वारा नहीं हो पाती। कोई अगर पापी है, कितना
कितना भी भजन कर ले, कितना कीर्तन कर ले, कितनी कथा सुन ले, लेकिन शुद्धि नहीं कर पाएगा, अपनी शुद्धि स्वयं नहीं कर पाएगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण ये उपदेश कर रही है कि भगवत भक्तों की सेवा, अगर भगवत भक्तों की सेवा करोगे तो शुद्ध हो जाओ, क्योंकि तपस्या पापी की इस देश से संभव नहीं है, वो कर नहीं पाया, ऐसा संभव नहीं, सत्य नहीं। पापी मनुष्य भक्ति से जैसा हो सकता है वैसा श्रम दम तप आज से नहीं हो सकता। महापुरुषों की सेवा से जैसा पवित्र हो सकता है वैसा श्रम दम तप आज से नहीं हो सकता, क्योंकि उसका निर्वाह नहीं कर पाएगा, पाप उसका निर्वाह करने नहीं देगा। राजन, तो अपने प्राण भगवान को अर्पित करो, पाप की वासना चली जाएगी। भगवान नारायण का जो अपना प्राण अर्पित करता है, जो प्रति श्वास नारायण मंत्र का जप करता है, उसको पाप कभी छूता तक नहीं। जो अपना प्राण श्री कृष्ण को अर्पित करता है, उसकी पाप करने की इच्छा कभी नहीं होती। प्राणार्पण का अर्थ है प्राण प्राण से, श्वास श्वास से ईश्वर के नाम का जप करना। प्रत्येक काल में ईश्वर से संबंध बनाए रखो, सतत प्रतिश्वास भागवत स्मरण करते रहोगे तो पाप नहीं होगा, पाप में प्रवृत्ति नहीं होगी। गीता जी में कहा गया है प्रथम भगवान का स्मरण करो, फिर सारे सांसारिक कार्य करो। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक वासना नष्ट नहीं हो सकती। अज्ञान में वासना का जन्म है। ईश्वर और जगत के स्वरूप का ज्ञान होने पर ही वासना विनिष्ट होती है। ईश्वर आनंद रूप है, संसार सुख रूप, ऐसा अनुभव होने के बाद वासना नष्ट होती है। वासना का मूल अज्ञान है, वासना का मूल अज्ञान है। अज्ञान के नाश होने से ज्ञान होता है, ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। ज्ञान को सतत बनाए रखने के लिए प्राण कृष्ण को अर्पित कर दो। जब तक अज्ञान का नाश नहीं होता तब तक वासना का विनाश नहीं होता। जब तक वासना नष्ट नहीं हो पाती तब तक पाप का होना भी नहीं रुकता। ज्ञानी केवल इंद्रियों को ही विषयों को ले जाने से रोकते हैं, किंतु इससे वासना का नाश नहीं हो पाता। इंद्रियों को रोकने से नहीं, किंतु उन्हें प्रभु की ओर मोड़ देने से ही वासना का नाश होता है। प्रत्येक इंद्रिय को परमात्मा को दिशा में मोड़ देने से वासना का नाश होगा। मन को पवित्र करना है तो आंखों को भगवत रूप में स्थित करो। प्रस्तुत इस स्कंद में 3 प्रकरण है। खास स्कंद में 3 प्रकरण है, ध्यान प्रकरण, अर्चन प्रकरण और नाम प्रकरण। ध्यान प्रकरण में 14 अध्यायों में इस प्रकरण का वर्णन किया गया है। 14 अध्यायों का अर्थ है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सभी को परमात्मा के ध्यान में रत रखें तो ध्यान सिद्ध होता है। अर्चन प्रकरण 2 अध्यायों में सूक्ष्म अर्चन, स्थूल अर्चन का वर्णन किया गया है। नाम प्रकरण गुण संकीर्तन, नाम संकीर्तन का लीन 3 अध्यायों में वर्णन है। परमात्मा के मंगल में नाम का जप करो, परमात्मा की मंगल में नाम का जप करो, चाहे ज्ञान मार्गी हो या भक्ति मार्गी, किंतु ईश्वर की साधना की ओर ध्यान के बिना काम नहीं बन पाता। किसी एक में मन स्थिर होने पर मन की शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार 3 साधन बताए गए, ध्यान, अर्चन और नाम। इन 3 साधनों के सहारे पाप का नाश होता है, नरक में जाने से भी बचा जा सकता है। प्रभु के मंगलमय स्वरूप का ध्यान जप करने की आदत डालो, नियमित सेवा करो, नरक में जाना न पड़े, इसलिए इन साधनों का उपयोग करो। प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करो, उनके नाम का जप करो, उनका ध्यान करो। ये तीनों साधन तुम्हारे लिए सत्य न हो तो किसी भी एक साधन पर अटल श्रद्धा रखो। हो सकता है कि तीनों साधन आप अपना न सके, संभव नहीं। ध्यान प्रकरण संभव नहीं सकती, अर्चन प्रकरण ज्यादातर लोगों के लिए संभव नहीं है, लेकिन नाम प्रकरण सबके लिए सुलभ है, इसलिए उनके नाम प्रकरण। इंद्रियों को भक्ति रस में डुबोए बिना वासना नष्ट नहीं होगी। भक्ति के सारे जीव भगवान के पास जाता है। महारानी यमुना भक्ति का रूप है। वो जीव का ईश्वर से संबंध जोड़ देती हैं। भक्ति द्वारा जीव का ब्रह्म संबंध होता है। ध्यान, अर्चन और नाम स्मरण, इन 3 साधनों से भक्ति दृढ़ होती है।
परमात्मा का ध्यान न किया जाए तब तक मन शुद्ध नहीं होता। व्रत से द्रव्य शुद्धि होती है, व्रत से द्रव्य शुद्धि होती है, किंतु मन की शुद्धि नहीं होती। दान करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। दान का फल है लक्ष्मी, दान का फल है लक्ष्मी। अगर कोई धन देता है, सत्संग के काम में देता है, तो उसको और ज्यादा लक्ष्मी मिलती। लेकिन मन विशुद्ध नहीं होगा, धर्म की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। दान करने से भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होती। दान का फल है लक्ष्मी। गीता जी में कहा है, नाहं बलिर्न तपसा दानेन न च इज्जया। वेद, तप, दान और यज्ञ से मेरी प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। वेद पाठ आप कितना भी कर लें, तप तीनों प्रकार के तप कर लें, मन से, वाणी से, शरीर से। दान कर लें, सर्वस्व का दान कर दें, अपने आप को दान कर दें। यज्ञ, नाना प्रकार के यज्ञ हैं, लेकिन प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा का ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। अतः प्रतिदिन ध्यान करने की आवश्यकता है। ध्यान से एकाग्रता न हो सके तो नाम स्मरण की आवश्यकता है। देखिए, ध्यान शक्य नहीं है तो नाम स्मरण की आवश्यकता है। ये तीनों एक साथ ना हो सके तो भी कोई बात नहीं, किंतु किसी भी एक को तो पकड़ना ही होगा। साधन के बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप ध्यान नहीं कर सकते, आप आचरण नहीं कर सकते, तो नाम सरल है, कलयुग का प्रमुख साधन है, उसी को दृढ़ता से पकड़ लीजिए। मनुष्य को चाहिए कि अपना जीवन लक्ष्य निश्चित कर ले। एक ही ध्येय के बिना जीवन बिना नाविकी की नौका सा है। ध्येय निश्चित करके उसे सिद्ध करने के लिए साधन करो। पहले ध्येय निश्चित करो, फिर साधन निश्चित करो। जिसका ध्येय निश्चित नहीं, उसका साधन भी निश्चित नहीं हो सकता, बदलता रहेगा। इस कलिकाल में और तो कुछ हो नहीं सकता, अतः नाम स्मरण का एक आसरा लेना चाहिए। एक कलिकाल का साधन होगा, दूसरा कोई साधन नहीं। कलिकाल में नाम सेवा प्रधान मानी गई है। कलिकाल में नाम सेवा प्रधान मानी गई है। कलयुग में स्वरूप सेवा शीघ्र फलदायी नहीं होती। स्वरूप सेवा है तो उत्तम, किंतु उसमें पवित्रता की बड़ी आवश्यकता है। कलयुग में मानव ऐसा पवित्र नहीं रह सकता, अतः कलयुग में नाम सेवा ही मुख्य कही गई है। अदृश्य वस्तु का नाम जपने से उस नाम का स्वरूप प्रकट करेगा। प्रत्यक्ष साक्षात होने तक प्रभु का नामाश्रय लेने वाले का एक न एक दिन प्रभु से साक्षात्कार अवश्य होगा, निश्चित रूप से होगा। अदृश्य वस्तु का नाम जपने से उस नाम का स्वरूप प्रकट होगा। प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने तक कब तक नाम जपना है? जब तक कि प्रत्यक्ष साक्षात्कार न हो। जब तक प्रत्यक्ष साक्षात्कार न हो जाए तब तक नाम जपना चालू रखना है। प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने तक प्रभु का नामाश्रय लेने वाले का एक न एक दिन प्रभु से साक्षात्कार अवश्य होगा। सीता जी ध्यान से इस प्रकार नाम स्मरण करती थी कि वृक्षों के पत्ते पत्ते से रामधन होती थी। परमात्मा के नाम में निष्ठा का होना बड़ा कठिन है। परमात्मा के नाम में निष्ठा का होना बड़ा कठिन है। नाम स्मरण के समय जीव रुक जाती है। पाप जीव को पकड़े रहता है। घर में पग पग पर भगवान का नाम लो तो पग पग पर यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। यूं तो ये दिखता है कि अतिशय सुलभ, यूं तो यो दिखता है नाम संकीर्तन अति सुलभ है, पर मेरे भाई है बहुत कठिन, बहुत कठिन। आपसी खींचता है, इतनी खींचता है पूछो। शरीर से लगाकर, घर से लेकर, समाज से लेकर के सब जगह खींचतान खींचतान, जहां नाम स्मरण संकीर्तन होगा खींचतान बहुत। नाम में अटल निष्ठा रखो। परमात्मा के नाम का सतत जप करने की आदत होगी तो मृत्यु उजागर होगी। अंतकाल तक ब्रह्म निष्ठा बनाए रखना आसान नहीं। नाम निष्ठा के सिवा कलिकाल में अपने उद्धार का अन्य कोई साधन नहीं, अन्य कोई उपाय नहीं।
राम नाम से तो पत्थर भी तैर गए थे, किंतु राम द्वारा डाले गए पत्थर तैरे नहीं थे। एक बार रामचंद्र जी के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरे नाम से पत्थर तैरे थे, बानरों ने समुद्र पर सेतु बनाया था, तो मैं देखूं कि मेरे स्पर्श होने पर पत्थर तैरते या नहीं। ये सोचकर कोई भी जान ना पाए इस तरह में समुद्र के किनारे पर आए। उन्होंने समुद्र में पत्थर फेंके, किंतु वे तो सबके सब पानी में डूब गए। रामचंद्र जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, मेरा नाम लिखने से तो पत्थर तैरे। हनुमान जी कौतुक वहीं कहीं छिप कर देख रहे थे। रामचंद्र जी को जब निराश होकर लौटते देखा तो हनुमान जी ने रास्ते में रुककर उनका दर्शन किया। रामचंद्र जी ने उनसे पूछा, मेरे नाम मात्र से पत्थर कभी तैर गए थे, किंतु आज स्वयं मैंने पानी में पत्थर फेंके तो वे डूब गए, आखिर ऐसा क्यों? हनुमान जी ने उत्तर दिया, ये तो स्वाभाविक ही है, जिसे रामचंद्र जी स्वयं फेंक दें, तिरस्कृत करें, उसे भला कौन तैरा सकता है? जिसे रामचंद्र जी फेंक दें, जिसका वे त्याग कर दें, उसे तो डूबना ही है। उन पत्थरों का आपने त्याग किया, अतः वे डूब गए। जिसे आप पहचानते हैं वो कभी नहीं डूब सकता। जिन पत्थरों से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया गया था, उस पर श्री राम आपका नाम लिखा गया था, अतः वे तैर गए। जो शक्ति आपके नाम में है वो आपके हाथ में नहीं। जो शक्ति आपके नाम में है वो आपके हाथ में नहीं। राम नाम में जो शक्ति है वो स्वयं राम में भी नहीं। अपने जीवन में श्री राम ने कुछ ही लोगों का उद्धार किया था, किंतु उनके नाम ने तो आज तक अनेकों का उद्धार किया है। नाम जबकि महिमा अनोखी, नाम जबकि महिमा अनोखी है। जब करने से जन्म कुंडली के ग्राही बदल जाते हैं। हम और क्या कहें, गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं,
जनाबाई ने नामदेव से इस विषय में फरियाद की। नामदेव ने कहा, उपले तो सभी की एक से होते हैं, ये तेरे हैं, ये कैसे जाना जा सकता है? जनाबाई ने कहा, ये तो बड़ी आसान बात है। उपले को कान के पास लाने पर यदि उसमें से बिट्ठल बिट्ठल ऐसे धुन सुनाई दे तो समझ लेना क्यों मेरे हैं। जनाबाई उपले बनाने के समय बड़ी लगन से बिट्ठल के नाम का जप करती थी। नामदेव ने भी उन उपलों में से बिट्ठल के नाम की धुन सुनी तो उन्होंने जनाबाई से कहा, नामदेव मैं नहीं। उपले बनाते समय जनाबाई बिट्ठल के नाम जप में ऐसी तल्लीन हो जाती थी कि उन जड़ उपलों में से भी बिट्ठल बिट्ठल की धुन सुनाई देती थी, जबकि संख्या और फल की चर्चा इसकी आगे की गई है। दो नियमों का पालन हमेशा करो, दो नियमों का पालन हमेशा करो, ब्रह्मचर्य और आस्ते चोरी किसी प्रकार न वाणी से, न मन से, न शरीर से। 5 फुट जप करने वाले को ज्ञान प्राप्त होता है, केवल पढ़ते रहने से ज्ञान का अनुभव नहीं हो पाता। प्राचीन संतों के चरित्र में ऐसा कहीं भी नहीं है कोई अमुक स्थान पर पढ़ाई के लिए गए थे, भगवत भक्ति से चित्त शुद्ध होने पर उन्हें आंतरिक स्वयं स्फुरना से ज्ञान प्राप्त होता था। पंडित शास्त्रों के पीछे दौड़ता है, जबकि मीराबाई की वाणी के पीछे शास्त्र दौड़ता है। 13 फुट जप करने से जीव और ईश्वर का मिलन होता है। कलिकाल में इसके सिवा अन्य कोई उपाय ही नहीं। अधिकारी गुरु द्वारा मंत्र ग्रहण करने से मंत्र में दिव्य शक्ति आरोपित होती है। सबसे मंत्र दिशा नहीं दे सकते, केवल अधिकारी गुरु द्वारा ही दिया जाता है।